वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर बेलारूस रवाना हो गए। वज़ीर-ए-आज़म बेलारूस के सदर की दावत पर 10 से 11 अप्रैल तक बेलारूस का सरकारी दौरा कर रहे हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और मुआवने ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा हैं। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बरामदात सहूलत स्कीम से मुताल्लिक इजलास हुआ। ख़ुसूसी कमेटी ने अबूरी सिफारिशात पेश कर दी। शहबाज शरीफ का कहना है कि बरामदात के ज़रिए आमदन में इजाफ़ा हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। आइंदा बजट की तैयारी में सनतों और कारोबारी तंजीमों की तजावीज़ को शामिल किया जाएगा। अख्तर मेंगल दहशत गर्दों के सरगना हैं। बलोचिस्तान हुकूमत ऐसे हथकंडों से ब्लैकमेल नहीं होगी। रुकन बलोचिस्तान असम्बली मीर सादिक अमरानी कहते हैं अख्तर मेंगल बलोच कौम के लिए नासूर हैं। खुद सरदार कहने वाला हथकड़ियों से डरता है। अवाम की सहूलत के लिए तमाम रोड खुलवाएंगे। सूबाई वजीर सेहत बख्त मोहम्मद काकड़ ने कहा जमहूरी एहतजाज उनका हक है मगर अवाम को तकलीफ बर्दाश्त नहीं करने देंगे। इक़्तिदार की खातिर दुश्मन का साथ देने वाले सियासतदानों का बुरा हाल होगा। सब जानते हैं जाफर एक्सप्रेस हमले में एक सियासी जमात ने किसका साथ दिया था। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी कहते हैं जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पर हमला करने वालों को पाक फौज ने खाक में मिला दिया। मुल्क दुश्मनों के खिलाफ जद्दोजहद जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल केस। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि हम पहले दिन से ये कह रहे हैं कि जो कमी FB अली केस में थी वो आज भी है। क्या 175 से हटकर भी सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल की इजाज़त है। ख्वाजा हारिस ने कहा कि आर्म्ड फोर्सेस से ताल्लुक़ रखने वाला पॉइंट FB अली से ही निकला है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि आप ताल्लुक़ की बात कर रहे हैं तो ये भी ऑब्जर्वेशन नहीं। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि ममनुआ जगहों पर जाने पर मिलिट्री ट्रायल शुरू हुए फिर तो हर किसी का होगा। दरियाए सिंध से कैनाल निकालने से मुताल्लिक PTI ने करारदाद स्पीकर ऑफिस में जमा करा दी। जरताज गुल और अली मोहम्मद खान ने दीगर अराकीन के दस्तखत पर मुश्तमिल करारदाद जमा कराई। कैनाल की तामीर के मामले के हल के लिए मुश्तरका मुफादात कौंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा। मौजूदा टोले ने पाकिस्तान की मैशियत का बेड़ा गर्क कर दिया। PTI रहनुमा शेख वक्कास अकरम कहते हैं कि गुज़िश्ता 3 साल में IMF से 4 मुआहिदे किए गए। बिलावल भुट्टो भी आज हम पर एतराज़ कर रहे हैं। PDN 1 और 2 बताए आपने कौन सी डील ख़त्म की है। मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम ने कहा पाकिस्तान की 85% से ज़्यादा आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे है। लोग मुल्क छोड़ कर जा रहे हैं। ये कौन सी मुआशी तरक्की है। बानी के दौर में बेरोजगारी 2.6% थी, अब 6% है। ट्रम्प टैरिफ मौखर होने से अमरीकी और एशियाई मार्केट्स में तेजी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेजी। कारोबार के आगाज़ पर ही 3 हदें बहाल। दौरान ट्रेडिंग 3,331 पॉइंट्स तक इजाफा देखा गया। अमेरिका के डाउ जोन्स इंडेक्स में 2000 पॉइंट्स तेजी। S&P में 10% और नेस्डेक में 15% तक बेहतरी आ गई। यूरोपीय और चीन की स्टॉक मार्केट्स बदस्तूर मनफी रहीं। उधर खाम तेल की कीमत में 4% इजाफा। ब्रेंट ऑयल $65 फी बैरल से तजावुज़ कर गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास। आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ्त का जायज़ा। मरीम नवाज़ की आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड स्कीम को आसान तर बनाने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास। पुलिस के आला हुक्काम और प्रिंसिपल सेक्रेटरी और दीगर मुतालिका इदारों के अफसरान की शिरकत। वज़ीर आला मुराद अली शाह का कहना था कि सूबे को दहशतगर्दी, मनशियात और दीगर जुराइम से पाक करने के लिए इक़दामात को मज़ीद बेहतर किया जाएगा। गुज़िश्ता एपेक्स कमेटी इजलास की रोशनी में मनशियात के आदी अफराद की बहाली के लिए मज़ीद सेंटर्स कायम कर रहे हैं।
वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत महकमा सेहत का जायज़ा इजलास। सेहत के शोबे में सर्विसेज और इंतज़ामी अमूर की बेहतरी के लिए बलोचिस्तान इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स एक्ट लाने का फैसला। वज़ीर आला की सेहत के शोबे में नुमाया बेहतरी के लिए ज़ेर इल्तवा 12 मुसव्वदा कानून पर काम तेज़ करने की हिदायत। कौमी असम्बली में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बड़ा इंकशाफ। ईरान और यूरोप में गैर कानूनी दाखिले की कोशिश करने वाले 50,000 अफराद के पासपोर्ट्स ब्लैक लिस्ट किए गए। वज़ीर दाखिला के तहरीरी जवाब में बताया गया कि इन अफराद के पासपोर्ट्स ब्लैक लिस्ट करने के लिए सिफारिश वफाकी तहकीकाती एजेंसी बलोचिस्तान ने की थी। ब्लैक लिस्ट से हटाने के लिए मुतल्लिका अफराद DG पासपोर्ट के पास मरवजा तरीक़ेकार के मुताबिक अपील कर सकते हैं। म्यांमार के स्कीम कंपाउंड्स में 21 पाकिस्तानी बाजियाब। थाईलैंड में पाकिस्तानी सफ़ीर रुखसाना अफजल ने मुतासरीन को बैंकॉक से रुखसत किया। खबर एजेंसी के मुताबिक स्कीम कंपाउंड्स में फंसे पाकिस्तानियों से जबरी मुशक्कत ली जाती थी। अमरीकी सदर टैरिफ की जद में आने वाले ममालिक का मजाक उड़ाने लगे। तस्हीक आमेज रवैया इख्तियार करते हुए नकल भी उतारते रहे। ट्रंप ने कहा कि कई ममालिक टैरिफ पर डील के लिए मर रहे हैं, फ़ोन करके पाँव पड़ रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं, कहते हैं कुछ भी करने को तैयार हैं, बराए मेहरबानी मुआहिदा करें। ट्रंप की अपने पार्टी अरकान पर भी तनकीद। बोले कुछ बागी रिपब्लिकन्स का मुतालबा है कि कांग्रेस को मुआहिदा करने दें। कांग्रेस को मुज़ाकरात का इख्तियार दिया तो ये अमरीका को बेच देंगे। दहशतगर्द इसराइल के गजा पर वहशियाना हमले जारी। 24 घंटे में मजीद 29 फलस्तीनी शहीद, 55 जख्मी। शुजाइया मोहल्ले में 10 इमारतों पर बम बरसाए गए। इमारतें मलबे का ढेर बन गई। 80 फलस्तीनी लापता। फ्रांसीसी सदर का आइंदा महीनों में फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का इंदिया। सदर मैक्रोन ने कहा UN कॉन्फ्रेंस में इस इकदाम को हतमी शक्ल देंगे। ये फैसला किसी को खुश करने के लिए नहीं बल्कि इंसाफ पर मबनी होगा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार फ़लस्तीन के 2 रियासी हल के लिए पुरउम्मीद। कहा जून में होने वाली बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस 2 रियासी हल की जानिब ठोस अमल का आगाज होगी। सऊदी वज़ीर ख़ारजा की वाशिंगटन में अमरीकी हम मनसब से मुलाकात। फैसल बिन फरहान और मार्को रूबियो में यूक्रेन जंग पर तबादला ख्याल। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की क़याम अमन के लिए सऊदी अरब की कोशिशों की तारीफ़। दोनों वज़राए ख़ारजा का गज़ा में जारी सिफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल। मार्को रूबियो और फैसल बिन फरहान की गज़ा में पायदार जंग बंदी के हुसूल की अहमियत पर गुफ्तगू। और इंतजार की घड़ियां खत्म होने के करीब PSL 10 का मेला कल से सजेगा। मुल्की और गैर मुल्की क्रिकेट सितारे जगमगाएंगे। बल्लेबाज चौके छक्के लगाएंगे, बॉलर्स विकेटें उड़ाएंगे। शायकीन का जोश भी आसमान छुएगा। इफ्तिताही मार्के में इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स टकराएंगे। मैच से कबल रावलपिंडी स्टेडियम में कल शाम 7:30 बजे इफ्तिताही तकरीब सजेगी। मुल्क के नामवर गुलकार अपनी परफॉर्मेंस का जादू जगाएंगे।